माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। उन्होंने चेक करना शुरू किया एंड ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि आपकी वो सिचुएशन तो नहीं दिख रही मुझे कि आपका ऑपरेशन करना पड़े। मैंने इतना हार्ट पकड़ा, इमेजिन जगह जगह मेरे काटा हुए निशान थे, मतलब मैं इतना एग्रेसिव था। जी जी जी। एंड इमेजिन एक औरत सिर्फ अपनी हथेली के होल्ड से उन्होंने मुझे रोका था। वो बाबा ने रोका हुआ था। वो बाबा ने रोका था। अच्छा, जब वो मेडिकल करने के लिए उसका एडमिशन हुआ कराने, जब मैं गया तो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए नहीं थे। ओहो, देखो आप। वो भी इंतजाम हुआ। वो पर्ची तब तक रखी रही जब तक वो खर्चा उतर नहीं गया। गया। यहाँ चोरी नहीं पकड़ी जाती, यहाँ चोर बगल में आके कह रहा है मुझे पकड़ लो। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा बहुत पुराना एक बिछड़ा हुआ कोई पूर्वज है, कोई है कि कोई मुझे ना गले लगा रहा है। लिटरली दैट फीलिंग। ओम साई राम। ओम साई राम। साई राम भैया। साई राम। और जैसे ही साई राम से शुरुआत हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि शुरू ही वहीं से, ख़त्म ही वहीं पर है, तो वहीं से शुरुआत है। तो आज ये पहला एपिसोड है माइक पे तरुण, साईं बाबा की कहानी, शिरडी से संसार तक। ऐसी बहुत सी कहानियाँ होगी, बहुत सी बातें होगी, लेकिन ये पहला एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने साईं बाबा को बहुत करीब से महसूस किया है, उनके पूरे परिवार ने महसूस किया है और उनकी जो बातें हैं वो जानेंगे हम आज। और आज गुरुवार का दिन भी है, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम जाने माने साहित्यकार, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं और इनका पॉडकास्ट चैनल भी है और लम्हे ज़िंदगी के उसका नाम, और बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। तो आज हमारे इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। बहुत बहुत तरुण, ओम साई राम। ओम साई राम। अब आप सबसे बड़ी बात ये देखो कि कल शाम तक जी सिर्फ बात हो रही थी, हाँ, और कल शाम को ये बात हुई, आज गुरुवार है और आज बाबा की बात करते हैं। तो देखिए बाबा तो लीला अपरंपार है और ये बहुत से जो हमारे साईं डिवोटीज़ हैं वो ये जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो जब इनके संपर्क में आते हैं तो वो जान जाते हैं कि अद्भुत है। अद्भुत है। बाबा के साथ एक चीज़ है तरुण भाई, मैं कहूँगा कि बाबा कोई रिलीजन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट नहीं है। बाबा सिर्फ एक आशीर्वाद है जी। एक ऐसा बुजुर्ग आपकी जिंदगी में है जो हमेशा आपकी उंगली पकड़े रहता है। और आपको ये भी इसमें एक ख़ास बात बताऊं मैं आपको, कोई पूर्व जन्म के आज आपके अच्छे संस्कार हैं या उनसे मेल जोल है तो ही आप उनसे मिल पाते तभी मिल पाते हैं। वरना लोग जो है वो मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, जैसे कि एक पिकनिक या कोई विजिटर्स जाते हैं तो वही प्लेस बन के रह जाता है। बट जब वो जाते हैं और विजिटर भी जाते हैं तो एक बार धूप लगाते हैं तो वो कहते हैं ना कि साईं बाबा कहते हैं कि जो मेरी देहरी पर आएगा बस उसके तो बहुत सारे जो उसको पता भी नहीं है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वही बात। अब बाबा से जो आपने बात कही, बाबा से मेरी मुलाकात कैसे हुई, बहुत हाँ ये मैं पूछने वाला था, फिर मैं भी बताऊंगा। मेरे ख्याल से हो गए इस बात को करीब 20 साल के करीब हो गए जी। मैं दिल्ली में अपने बिजनेस में था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका वक्त बदलने वाला होता है तो शक्ति जो है ना वो आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी एक बहुत अभिन्न मित्र हैं और बिजनेस भी साथ में कुछ हम कर रहे थे, तो वो अपने एक फ्रेंड और उनके हस्बैंड के साथ शिरडी जा रहे थे। उनका हमारे पास फ़ोन आया कि भाई जो भाई साहब जा रहे हैं उनका किसी कारण से जाना नहीं हो पा रहा, तो मैं और भाभी जा रहे हैं और हमारे पास एक टिकट खाली है, तो चलो। वो टिकट आपके लिए रिजर्व थी एक तरीके से। अब मैंने कहा यार पहली बार शिरडी। अच्छा, उन्होंने ही मुझको साई सच्चरित्र दी थी पढ़ने को पहले। अच्छा, तो बाबा से एक वो थोड़ा सा कनेक्शन तो शुरू हुआ था। वो मतलब मैं ये मानता हूँ कि उस श्री साईं सच्चरित्र हाथ में आना ही ये अपने आप में एक बाबा की मर्जी है, तो अभी आती है वो हाथ में। हम पहली बार जा रहे हैं और वो भी अकेले, बिना कहते हैं कि ऐसे स्थानों पे परिवार के साथ जाना चाहिए। मैंने फ़ोन किया श्रीमती जी को और बोला कि भाई ऐसे ऐसे हो रहे हैं। कहती है इसमें सोच क्या रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए बुलावा है, जाओ।
और तरुण भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं शिरडी गया वाह। और जब मैं बाबा के आगे खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई भगवान है, कोई खुदा है या कुछ है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा बहुत पुराना एक बिछड़ा हुआ कोई पूर्वज है, कोई है, मतलब कि कोई मुझे ना गले लगा ले, लिटरली दैट फीलिंग। वाह। मतलब मैं एक कहते हैं लोग सर झुका के और सरेंडर करते हैं, मैं वहां पे सरेंडर कर रहा था उनको जैसे गले लगा के। और शायद मैं उनको गले लगाए लगाए ही वापस दिल्ली आ गया। वाह 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 वाह, पता ही नहीं चला सच्ची में। और तब से लेके आज तक मैं सही बताऊं, जब मन बहुत दुखी होता है, घर पे बाबा हैं, बाबा तो सब जगह हैं, मैं उनके आगे खड़ा होता हूँ, रो भी लेता हूँ। सुबह जब घर से निकलता हूँ, श्रीमती जी बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन मेरे लिए पूजा पाठ मैं मानता हूँ शक्ति को, बट जिस तरह से वो निष्ठा से करती है मैं शायद नहीं करता। मैं सुबह बाबा से मिल के आता हूँ, जैसे आप किसी घर के बुजुर्ग से कह के जा रहे हो कि परमिशन ले लो जी हम जा रहे हो। और एक बहुत चीज़ पे तरुण भाई कि जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, बच्चा होता है जी, बच्चा कोई गलती करता है तो वो बुजुर्ग से कभी नजरें नहीं मिला पाएगा, ठीक बात है। जब से बाबा आए इसके मेरा संपर्क हुआ है, एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी है, जिस दिन मैं बाबा के आगे सुबह और शाम खड़े होके बाबा की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करूंगा, जिस दिन आंखें झुका के करूंगा, उस दिन मैं जीवन में कोई गलती करूंगा। हाँ वाह, कितनी अच्छी बात है। सच में मतलब जिंदगी बदल गई है। बहुत से ऐसे वाक्य हुए हैं। पहले तो आप बताओ कि आपकी बाबा से मुलाकात कैसे हुई? अच्छा, मेरी मुलाकात का बहुत ही मुझे समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। जैसे जो मैंने शुरुआत की थी कि एक विजिटर के तौर पर, जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था ना, उस वक्त ये था कि हाँ भाई 1-2 दिन का गैप है तो चलो कुछ महाबलेश्वर वगैरह, मतलब महाबलेश्वर नासिक इधर घूमना है तो बाबा के पास जाना है, ऐसा कोई सिचुएशन थी। कोई कहीं ख्याल नहीं था, गए 2 घंटा 1 घंटा वहाँ दर्शन में लगे, आ गए। और तब तक भी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एक मंदिर में जैसे अक्सर अपन जैसे कहीं भी जाते हैं तो जाके आ गए। उसके कुछ दिनों बाद में कुछ ऐसे ही एक मेरे दोस्त ने जस्ट लाइक आपके साथ जो हुआ, किसी ने कहा कि मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ काम धाम सही से नहीं चल रहा। वो अपनी क्रेटा गाड़ी लेके आए थे, तो मैं उसमें बैठा और उन्होंने कुछ मेरे को बाबा जी की भभूति वगैरह कुछ प्रसाद वगैरह, वो साईं मंदिर जाके आए थे शिरडी। तो बोलते कि विकास जेठानी नाम है उनका। तो वो बोले कि तू चिंता मत कर, ये गाड़ी है ना मेरे पास जैसी, ये तो ऐसी कई खरीद सकता है। मैंने कहा कि मैं वो नहीं बात सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कि काम ही नहीं चल रहा कोई, मैं उस समय ड्रामा की पढ़ाई कर रहा था। मतलब हालांकि जॉब वगैरह सब कर चुका था, बाद में फिर से मैंने पढ़ाई की सोची थी, तो चल रही थी कहानी, पर बड़ा दुखी था। उन्होंने कहा कि ये बुक ले देता हूँ, जो भी तेरे मन में आए 1 से लेकर 51 तक कोई सा भी एक अंक सोच ले और उस पार्ट को पढ़ ले, तेरी समस्या का निवारण वहाँ मिल जाएगा। मैंने पढ़ा और मुझे कुछ इंट्यूशन हुआ कि ये शायद मेरे को जवाब दिए जा रहे हैं जो मेरे सवाल हैं, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं ऐसे ही मेरे स्टूडियो में बैठा था, तो जब मैं किताब थोड़ी पढ़ रहा था और मैंने सोचा और पढूं, तो मुझे अनायास ही मेरे उस किताब के जब पन्ने पलट रहा था मैं, तो मुझे उसमें एक जैसे होता है ना कि कोई चीज़ फोकस डिफोकस हो रही होती है, तो मुझे बार बार माइक नज़र आ रहा था उसमें। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुपर इम्पोज कोई चीज़ होती है ना, शब्द पढ़ रहा हूँ और माइक दिख रहा है। तो मुझे लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि इस किताब को तुम माइक पे पढ़ो, सो दैट जो लोग नहीं पढ़ सकते या जो लोग आँखों से जो नहीं देख सकते या जो लोग हिंदी नहीं जानते या जो लोग किसी भी प्रकार से अनजान है इस चीज़ से, उन तक वो बात पहुँचे। तो मुझे शायद ये बाबा ने हेमाड़ पंत जी के बाद मुझे ये कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है। सो आई स्टार्टेड दैट और मैंने 51 एपिसोड बनाए। बाद में मुझे पता चला कि ये एक तरीके से बाबा जी की पूरी बायोग्राफी है। और लेटर ऑन मेरा जो बीवी का टीवी चैनल जब शुरू हुआ, तो वो भी ऐसे यूँ ही मजाक में बायोग्राफी के लिए शुरू किया था, और वो आज की तारीख में बहुत लोग पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने कहा था कि तू मेरी बायोग्राफी बना, और तूने जो विकास जी से बात की थी कि तेरा काम नहीं चल रहा, तो तेरा काम ऐसे चलना है। तो 6.5 लाख लोग पूरी दुनिया में जानना, लोगों का प्यार मिलना, ये मिला। और
एक कमाल और बात हुई, एक हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने एक कैलेंडर दिया, 7-8 उसमें पन्ने थे जिसमें बाबा की अलग अलग तस्वीरें थी। तो वो मेरी कार में रखा रहा, उन्होंने कहा कि आप रखो। तो उसमें से एक चित्र था जो कि बाद में मैंने मंडवाया, उसको तस्वीर बनवाई। उसके पीछे बड़ा गजब का वाक़या। मैं सपने में हूँ और मैं गणेश जी के मंदिर मोती डूंगरी जा रहा हूँ और वहाँ देखा तो दूसरी तरफ भीड़ है, एक तरफ वीआईपी वाला जो गेट है, तो वहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहन के जैसे कमांडो स्टाइल होते हैं वो खड़ा था। तो मैंने पूछा कि मुझे अंदर जाना है, तो बोले किसने भेजा है? मैंने कहा मुझे साठे जी ने भेजा है। अब चूंकि श्री साईं सच्चरित्र में साठे जी का वर्णन आता है, तो वो कहीं पता नहीं मेरे दिमाग में वो शब्द कैसे गूंज रहा था। तो मैंने उनको कहा, बोले अच्छा साठे जी ने भेजा तो अंदर जाओ। तो मैं अंदर गया तो मैं बिल्कुल खाली पैसेज में चला जा रहा हूँ और अब मैं गणेश मंदिर मेरा अक्सर जाना होता था, बरसों से जाता रहा हूँ, बहुत मान्यता रही मेरी अंदर से। तो मैं जब गणेश जी को देख रहा था तो वो गणेश जी नहीं, मुझे साईं बाबा बैठे हुए दिखे और उन्होंने माता की चुनरी ऐसे ओढ़ी हुई थी और बहुत ही शांत मुद्रा में, और मैं उनसे मिला और वो मेरा दर्शन हो गया सपने में। अगले दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को किसी ने वो कैलेंडर दिया था, बाबा ने संकेत दिया है, तो यार बाबा की तस्वीर मनवाते हैं। तो मैं उन पन्नों को पलट रहा था कौन सी बनाए, तो वो जो अक्सर जो बाबा के मंदिर में जो है वही तस्वीर ज़्यादातर उसमें भी थी एक। लेकिन मैं बहुत चौंक गया कि वो जो मैंने मंदिर में बैठी हुई माता जी की चुनरी वाली जो देखी, मैंने कहा वो तो ये रही, मैंने कभी देखी नहीं इसको, सपने इसको में खोल के नहीं दे। हाँ, फिर मैंने उसी को मनवाया, वो आज मेरे घर में लगी। तो ये कुछ नहीं है, ये प्रेम है। ये प्रेम हमारा बाबा के प्रति और बाबा का हमारे प्रति है। अब आप तरुण भाई बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो इंसिडेंट बताया, तो जी। जब आप शिरडी जाते हो पहली बार तो बड़ी सारी चीज़ें लाते हैं। मैंने वहाँ से एक बड़ी छोटी सी, काफ़ी सारी चीज़ें ली, बट एक तस्वीर बहुत खूबसूरत बाबा की ली जी। और दूसरे दिन सुबह बाबा के स्नान के समय बाबा के चरणों पे वो छुआई तस्वीर और मैं लेके आ गया। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, मित्र क्या हैं, मतलब आप समझ लो मेरे भाई की तरह ही छोटे हैं, हमने साथ में कहाँ बिजनेस किया। तो उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत मेजर थी जी। और सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि आपको इमिडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एंड स्लिप डिस्क के ऑपरेशन में आज से करीब वही 20 साल पहले की बात है जी। इट वॉज वेरी रिस्की। खैर आज भी लगता है डर। गंगाराम एडमिट हो गए। मैंने उनको बोला, वो बाबा की तस्वीर देखे पता नहीं क्या आया दिमाग में कि भाई तू इसको अपने पास रखो और कोशिश करना ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ चली जाए, जबकि अलाउ नहीं होता है। खैर सारा चेंज हो गया, सब हो गया, ऑपरेशन थिएटर को चले गए, बाबा भी साथ में चले गए। और मेरे को डॉक्टर का नाम नहीं याद है, कोई आर्मी के सर्जन थे जी, बहुत नोन सर्जन है, गंगाराम में थे उस टाइम, पता नहीं अब है कि नहीं। वो आए, उन्होंने पूछा और कैसे है अरविंद जी आप? तो ही सेड डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं लेकिन आई एम फीलिंग मच बेटर। तो डॉक्टर बोले कि वो ऑपरेशन के कारण साइकोलॉजिकल होता है कि अवॉइड करने के लिए, बट वो फाइनल एक चेकअप बिफोर यू गिव, वो टेस्ट लेते हैं पूरा। तो उन्होंने चेक करना शुरू किया एंड ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि आपकी वो सिचुएशन तो नहीं दिख रही मुझे कि आपका ऑपरेशन करना पड़े। वाह वाह वाह, क्या बात है, ओम साईं राम, वाह वाह भाई। और उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आज भी है, पर सिर्फ फिजियोथेरेपी, लाइफ में कुछ चीज़ें रूटीन करने से आज इस बात को 20-25 साल हो चुके हैं। ही इज फाइन, ही इज फाइन। वाह। अब आप इसको क्या कहोगे? ये साईं चमत्कार है, साईं आशीर्वाद है ये। और श्री साईं सच्चरित्र में वो जब लिखा है ना कि जो उदी का महत्व है, वो जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और इनफैक्ट सबको पढ़नी चाहिए। अच्छा, एक हम चमत्कार तो बहुत से हमारे सभी लोग फील कर रहे हैं और बातें करते हैं, अथाह हैं, हम बातें उनकी भी करेंगे। एक बात ये भी की जाए कि बाबा तो सबके दिलों में है और बाबा के डिवोटीज पूरी दुनिया में, हाँ, है ना। लेकिन कुछ जो आजकल जो चीज़ें आपको सुनने को मिलती है कि कोई फला जैन धर्म के गुरु, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने बहुत गंदा बोला और मतलब एक डीफेम करने की कोशिश की, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है। लेकिन उनका जवाब देने के लिए जब मैं सोचता हूँ ना कोई कमेंट करने की, तो बाबा अंदर से मना करते हैं, बोले ये मूर्ख क्यों कमेंट करना? हाँ, क्यों करना, क्यों कमेंट करना? जब मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप बात करते हो
ज्ञानी होने की। जी। ज्ञानी वो होता है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता, जो ज्ञान शांत तो है। वही है बिल्कुल। कि शांत जल में ईंटा डालो, हम्म, थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत दोबारा हो जाता है, हो जाता है। तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप कुछ भी कह लो। कितना बाबा के लिए कितने लोगों ने कहा कि बाबा हिंदू हैं, हाँ। मुसलमान हैं, ये हैं। मैं तो जानता हूँ बाबा इंसान है, बस और उन्होंने मुझे इंसान बनाना सिखाया है। बहुत अच्छी और बात कुछ है। मत बनो, इंसान बन जाओ, हम्म, वही मुक्ति का मार्ग है। और मैं ये चीज़ देखकर बहुत सुनकर बहुत शॉक्ड होता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अरे तुमने मंदिर में ये मूर्ति क्यों रख रखी है? तब मैं उनको जब बताता हूँ, क्योंकि जिसने नहीं देखा वो एक बहुत अच्छा खूबसूरत नाटक भी है। जिसने लाहौर नहीं देखा उसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं। तो वैसे ही अगर आपने शिरडी नहीं गए और साईं बाबा को नहीं देखा, तो आप, मेरे ख्याल में, जब तक हम कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। है ना? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी हाल ही में गया। अब मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि श्लोक से, आरतियों से कहाँ पूजा होती है? मंदिरों में होती है। किनके कान छिदे हुए होते हैं वो सबको पता है। तो बाबा जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो वो सब मालूम चलेगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो भेद है ना, इसे मिटा देना चाहिए। आप जब मंदिर में जाएंगे तो ज़्यादातर हिंदू ही नज़र आएंगे, और बहुत कम जो लोग मोमिन जो हैं बहुत कम आते हैं। लेकिन सबकी श्रद्धा है, इवन वहाँ पे ईसाई भी आते हैं। बाबा तो सबके हैं, और धर्म से जोड़कर उन्हें रखना, मैं ये मानता हूँ, बहुत गलत है। बिल्कुल सही। मुझे एक छोटी सी चीज़ है। हम मूर्ति पूजन करते हैं। जी। मूर्ति पूजन, जब तक आप उस मूर्ति में उस शक्ति को समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं देख नहीं पाओगे। पाओगे, उस मूर्ति पूजन का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। तो मूर्ति पूजन एकाग्रता के कारण, कि आपकी एकाग्रता लगे, आप उसमें, सिर्फ ये है। आज मुझे बताओ, चलो मैं कहता हूँ जन्म से मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात तरुण भाई मानता हूँ कि ये जो मजहब और ये जो रिलीजन है, जी। ये जन्म के होते हैं। जन्म के बाद ही आए हैं ये। आत्मा का कोई रिलीजन नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल और नहीं अभी होता। भी मेरी आँख के अंदर जो आत्मा है उसका कोई रिलीजन नहीं है, नहीं है। है ना? तो अगर बुरे वक्त में मैंने हाथ उठा के कह दिया हे खुदा ये क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या वो शक्ति मुझे बचाने नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे। आपने जब सरेंडर कर दिया तो क्या वो ईश्वर, क्या खुदा, क्या ईसा, सब एक है। सबका मालिक एक है, बस सबका मालिक एक है, वही है। हम जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो कोई ये तो नहीं है कि हम किसी मुसलमान से पैदा हुए हैं या हिंदू से पैदा हुए हैं। इस दुनिया में जब आए हैं तो उसका कोई भी, वो किस जगह किस पेट में हमें पहुंचा देगा वो हमें नहीं मालूम। तो ये चीज़ थॉट, और ये मजहब भी तो इसी दुनिया में बने ना, बने। उन्होंने तो बना के भेजे उन्होंने नहीं। तो कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने तो यही बनाया कि तुम इंसान हो, इंसान का धर्म निभाओ, बस। और वही धर्म हम भूल गए हैं। और भगवान ये भी नहीं कहता कि पूजा करो मेरी। हाँ, बाकी सारे धर्म के प्रति कट्टर हो गए हम, लेकिन मानवता का धर्म हम सब भूल रहे हैं। और यही चीज़ इन सबको एक जोड़ करती है, जो चीज़ वो है श्री साईं बाबा का मंदिर। और एक बात देखो कि मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग जो कटाक्ष करते हैं या जलते हैं, वो इसलिए भी जलते हैं क्योंकि इतना चमत्कार क्यों है, इतना लोगों की प्रति लोगों की उनके प्रति आस्था क्यों है। इससे भी लोगों को वो लगता है कि अरे हमारे पास उन जगह तो कोई नहीं आता, वहीं सब चले जा रहे हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण भाई ये है, आप विश्वास करो, आंख बंद करके अपने आप को जब छोड़ दोगे ना, तो चमत्कार आपको, आप जिसमें विश्वास करते हो उससे होते दिखेंगे। लेकिन हम अपने आप को छोड़ते नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, आज की जो साधु संत हैं, वो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मैंने कंधे पे हाथ रख दिया, अब तुम्हारा भला हो जाएगा। साईं उसका भी भला करे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, वो भला वहां से होता है, और जिसके थ्रू भला होता है वो सिर्फ एक चैनल होता है। तो जब हम ये बात मान लेंगे कि हम एक चैनल है, आज मेरी बेटी डॉक्टर है। अच्छा। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो मैंने उसको सिर्फ एक बात कही थी कि बेटा कितनी आगे की पढ़ाई क्यों ना कर लो, कितनी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, ये सिर्फ एक चैनल है ईश्वर का। ठीक बात है।
लोगों का कष्ट दूर करने का। तो जिस दिन तुम ये मानोगी कि तुम एज अ पर्सन कुछ कर रही हो किसी के लिए, तो उस दिन वहां से पे अपना- तुम्हारा आगे बढ़ना समाप्त हो जाएगा। हम्म, और जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि मेरा तो ये कर्तव्य है, क्योंकि वहां से एक वो काम भेजा जा रहा काम है भेजा जा रहा है, मैं एक वायर हूँ मुझे। कनेक्शन निमित्त का, हूँ मैं। मैं निमित्त हूँ। तो बहुत अच्छा है, ये थॉट बिल्कुल होना चाहिए यही कि होना मैं नहीं चाहिए। आनी चाहिए। जिस चीज में मैं आ गई वो खत्म हो जाता है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, हम्म, कुछ भी हो। मैं आना मतलब समाप्ति। इसमें एक बहुत अच्छी जो अपने राजस्थान में प्रसिद्ध संत हुए गणेश नारायण जी महाराज, चिड़ावा वाले, जहाँ पर जिन्होंने इनको बिरला जी को वरदान दिया था, उनकी जो पुस्तक में उनके शब्द लिखे हैं, वो क्या कहते हैं कि पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ते हल ना चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आए कटा दे गल, पल भर में वो राजा कर दे जिसके कर्म में स्वाति जल, और पल भर में वो भीख मंगा दे जिसके लारे लश्कर दल। इसलिए कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता लावे घड़ी न पल। एक पल के अंदर सुनामी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, धरतियाँ फट जाती है। तो जिस मैं को लेकर जिंदा हम है ना, वो मैं हमें निकाल देनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं है, वो जो है वो ही है। अब वही वरुण भाई, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा जी, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता बताइए, हूँ। प्लीज़ बताइए। जैसे मैंने बताया, मैं दिल्ली में बिज़नेस कर रहा था, और जब मैं निफ्ट से पास आउट किया तो मैंने एक मशीन घर में और कुछ हज़ार रुपए से काम शुरू किया था। और एक वक्त आया कि मेरे पास करीब 70-80 मशीनें थी, 200-300 लोगों का स्टाफ था। वाह। इट वाज वेरी गुड। और फिर डाउनफॉल शुरू हुआ। इंसान का जब डाउनफॉल शुरू होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, कर्ज़ों में और इन सब में घिर गया कि बहुत बुरा हाल हो गया। एंड दैट वाज द टाइम कि मैं आई कंटेम्पलेटेड कि अब तो मेरे को जीना नहीं है। और होता है तो होता एक है, शाम आदमी मुझे ध्यान है, बारिश हो रही थी, हम 10th फ्लोर पे रहते थे, पटपड़गंज में फ्लैट था, और पलंग पे मैं बैठा हुआ था, बगल में बैल्कनी थी, उसमें मंदिर था। पता नहीं क्या बात हुई, और मैं जैसे कहते हैं ना किसी के अंदर दौरा पड़ जाए, कोई आ गया है। मैं कहा नहीं, बस मैं अब जिंदगी खत्म कर रहा हूँ, और ये है और वो है। श्रीमती जी बगल में बैठी हुई थी, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा एक हाथ से, इमेजिन। मैं पूरी तरह छटपटा रहा हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं उसको नोच रहा हूँ, काट रहा हूँ कि मुझे छोड़ो, मुझे जिंदगी खत्म करनी है। कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही है। उस समय वो साई सचरित्र पढ़ रही थी, उसके दूसरे हाथ में साई सचरित्र था। कुछ नहीं किया उन्होंने, वो पुस्तक उठाई और मेरे सर पे छुआ दी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और जैसे कहते हैं ना आंधी एकदम से शांत होती है, मेरा वो हाल हो गया और मैं सो गया। मतलब आपको न्यूट्रल कर दिया उन्होंने। मैं जब सुबह उठा तो उनके हाथों में नील पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत, मैंने इतना हार्ड पकड़ा, इमेजिन जगह जगह मेरा काटा हुए निशान थे, मतलब मैं इतना एग्रेसिव था। जी जी जी। एंड इमेजिन एक औरत सिर्फ अपनी हथेली के होल्ड से उन्होंने मुझे रोका था। वो बाबा ने रोका हुआ था। वो बाबा ने रोका था। उसके बाद हमने, मैं आपको बताता हूँ कि एक, उसके बाद हमने वो घर बेचा, बहुत खूबसूरत घर बनाया था। बाबा नहीं बनाया था, मैंने क्या बनाया, उसके घर के बाहर मार्बल पे लिखा हुआ था साईं छाया। तो मैं बहुत दुखी होके बोला कि भाई ये क्या, बाबा ने अपनी छाया हमसे हटा ली। तो बोली कि बाबा अपनी छाया क्या सिर्फ उस एक मार्बल में ही छाया है बाबा की? हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनकी छाया तो हमेशा, तो हमेशा साथ जहाँ सोचोगे वहां उनकी छाया है, और जहाँ नहीं सोचोगे नहीं है। आप सोचो, एक सोसाइटी जिसमें आप शहंशाह की तरह रह रहे हो, आपके पास 4 कारें हैं, 3 ड्राइवर हैं, उसी सोसाइटी में आप मकान बेच के रेंट पे आ जाओ, पर क्या स्थिति हो सकती है। हैट्स ऑफ, बाबा ने वो शक्ति दी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, और किसी ने हमसे आके पूछा भी नहीं कि ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ। उसके बाद बिजनेस खत्म होने लगा। लोगों को जॉब ढूंढने में, 25 साल बिजनेस करने के बाद जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। मेरे पास फ़ोन आया, मैं अब जयपुर में हूँ, आपके सामने हूँ, प्रताप सिंह हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। फ़ोन आया
कि हम भाई एक नया शोरूम खोल रहे हैं, उसके लिए हमें डिज़ाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो भैया ने मुझसे कहा कि बेटा अगर ऐसा कुछ है तो हमें तो घर के लोग चाहिए, तू हमारे पास आ जा, हमसे मिल। मैं अगले दिन जयपुर आया, उन्होंने मुझको से बात हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं जयपुर आ गया। जब मैं जयपुर आया था भाई, मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ और रुपए। वो किस वक्त की बात है ये? ये हो गया आज से 14 साल पहले, तो 14 उस 15। वक्त आज के हिसाब से देखो तो कम से कम 50 करोड़ थे वो। ठीक है, फ्लैट बेचा, काफ़ी कर्जा उतारा, उसके बाद भी कर्जा था। खैर यहाँ आ गए, आज वो कर्जा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद बेटी मेडिकल कर रही थी, वो भी हो गया। क्या बात? अच्छा, जब वो मेडिकल करने के लिए उसका एडमिशन हुआ कराने, जब मैं गया तो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं थे। ओहो, देखो आप। वो भी इंतज़ाम हुआ। खैर सब कुछ होता रहा, बिटिया की शादी भी हो गई, बेटे जी ने नरसी मुंजी में पढ़ाई भी कर ली। खैर नरसी मुंजी तक तो अफोर्ड कर लिया मैंने जी, ऑफिस से लोन लेके ये सब। उसके बाद बेटे जी की ख्वाहिश थी कि, एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ऊपर बाबा की कृपा से, कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। अब जिससे कहो वो कहे तुम दिमाग खराब है, जॉब करने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया कैसे भेजेगा बच्चे कैसे भेजेगा? मतलब आपकी फीस 50-60 लाख रुपए हो जाती है, बिल्कुल। उसके अलावा रहने का खर्चा, आना जाना सब अलग। मैं बड़ा परेशान। फिर श्रीमती जी ने बोला देखो, करने वाला वो है, वो डिसाइड करेगा कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने सिर्फ कर्म करना है। आज भी उन्होंने पर्ची पे वो 3 साल की फीस स्ट्रक्चर लिखा, अच्छा, खर्चे लिखे। वो ये करती है, जब भी कोई चीज होती है वो करके बाबा के वस्त्रों के बीच में बाबा की गोद में रख देती है कागज, कि बाबा ये खर्च है, ये या ये है, अब ये आप जानो, ये आपका काम है, मेरा थोड़ी है। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ। एडमिशन हुआ। इससे पहले भी मैंने ऑफिस से लोन लिया था जो उतर रहा था धीमे धीमे, बेटी की शादी उससे पहले। अब ये इतना बड़ा अमाउंट, मैंने बात में कहा भाई ऐसे ऐसे बेटा जाना चाहता है, तो बोले हाँ बेटा बोलना। अच्छा खैर उन्होंने मुझे बहुत इज्जत भी दी, बहुत प्यार भी दिया, आज भी देते हैं बड़े लोग। प्रताप संस जी। मैंने कहा भैया मुझे 20 लाख के करीब चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वाह, कैसे कटवाएगा? सिर्फ ये बात हुई, उन्होंने शायद ये भी नहीं बोला था। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे कटवाऊंगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, 30 या 40 हज़ार रुपये महीना करके। अगले दिन मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गया। आप ये सोचो, ये अब आप एक ऐसे बंदे को जिसके साथ आपका कोई रिश्ता सिर्फ इतना है कि आप प्रोफेशनली जानते हो, आप एक दूसरे की इज्जत करते हो जी, ठीक है ना? इतना ही, और इतना बड़ा अमाउंट कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। 20,000 के लिए भी दो लोग सोचते हैं। खैर अब इसमें तो पूरा नहीं पढ़ना था जी। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, स्टाफ के लोग जिनकी सैलरी होगी 15,000 20,000, निखिल सर कितने पैसे चाहिए आपको? देखो, मतलब किसी ने मुझे 2-3 लोग, एक ने 5 लाख का चेक दे दिया, एक ने 2 लाख का दे दिया। खैर जो छोटा मोटा इंटरेस्ट था वो करके वापस करना था। खैर पहली किश्त चली गई, दूसरी किश्त चली गई, तीसरी किश्त के टाइम आ गया, फीस के टाइम आ गया कोरोना। अब कोरोना के टाइम में आप कैसे करोगे कि सभी काम बंद थे, सभी काम बंद थे। अब बुरे हाल। फिर उन 2 लोगों ने जिनसे मैंने पहले पैसे लिए थे, उनके अपने आप फोन आते हैं, भैया पैसों की जरूरत तो नहीं है। अरे वाह, ये बाबा की कृपा देखो आप। इसे आप क्या कहोगे? साईं चमत्कार है ये चमत्कार है। बैठे बैठे घर में, जब आप घर पे से बाहर नहीं निकल सकते हो, अकाउंट में पैसे आए। बेटे जी की फीस गई। खैर बाबा ने उसको इतनी समझ दी कि उसने जिस दिन से वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसने चाहे ऊबर की फूड डिलीवरी करी हो, कुछ भी किया हो, उसने अपने रहने और अपने खाने पीने का एक खर्चे का पैसा हमारे ऊपर नहीं डाला। इट वॉज ओनली एजुकेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं कहता हूँ, और वो पर्ची तब तक रखी रही जब तक वो खर्चा उतर नहीं गया। मेरे ख्याल से आज मुश्किल से उसके कितने 2 या 3 लाख रुपए बचे हैं जो मेरे को वापस करने हैं। अरे वाह वाह वाह, जय हो साईं राम।
कि ये आप अब ये देखो दर्शकों की साईं बाबा के बारे में इतनी बातें, कोई ये तो है नहीं कि कोई लोग पैसे लेकर कहेंगे, ये और ये तो फील है, फैक्ट है, मैं तो आपको fact नाम है। बता रहा हूँ कि हाँ, कहाँ से। ये और लोग जो थॉट लिए रखते हैं ना कि ऐसा वैसा, मैं कहता हूँ एक बार बाबा के जो वचन है वो आप पढ़ के देखिए और एक बार दिल से ही बस याद कर लीजिए, ऐसे कह दीजिए ओम साईं राम, बस आप और देखिए बानक बन जाएंगे। बस। मैं बता, आप अब आज मेरे लिए हम्म जिसने जिसने मेरा साथ दिया, हम्म वो इंसान उसके अंदर कहीं ना कहीं बाबा का स्वरूप था हम्म और है। हम्म किसी ना किसी स्वरूप में ही वो आपकी सहायता करते हैं ना। आप जब ये जैसे वो सरेंडर की बात होती है तो आप जब ये कह देते हो कि बाबा मैं आपका हूँ, तो उसके बाद आपको पीछे करके आपके आगे आ जाते हैं, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है या जो भी काम है, वो बाबा ऐसे ही चुटकियों में करते हैं। बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में तो ऐसे इतने इंसिडेंट हैं कि जिसके बारे में मतलब आदमी शॉक्ड हो जाता है। एक बार फैक्ट्री में हमारे एक वेंडर हैं, उन्होंने हमको कुछ सूट पीसेस दिए, करीब 50-60 सूट पीस। तो रद्दी वाले भाई साहब ले गए होंगे। अब क्या किया जाए, पता चला दिल्ली में ओखला के पास रद्दी वालों की एक कॉलोनी है जहाँ पे वो सारा माल ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। अब हम वहाँ गए, स्टाफ के लोग भी गए। वहाँ पूछा गया कि किसी के पास ऐसा सामान है बेचने के लिए। भाई आप सीधे तो पूछोगे नहीं। हाँ। नहीं है। तो किसी ने पूछ लिया कि, तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है। कह रहे भूल जाओ कि आपको सामान मिलेगा। बड़े बड़ी फैक्ट्रियों से बड़ी बड़ी चीज़ें गायब हो जाती है रद्दी बेचने के चक्कर में, आपके तो थोड़े से सूट पीसेस ही हैं। ठीक है, वापस आ गए। वेंडर उनको फ़ोन किया जिनका सामान था कि भाई ये नुकसान हो गया है हमसे, आप हमें इसका डेबिट डाल दो, जो भी अमाउंट है बता दो। बाबा के आगे आके खड़े हुए, मत्था टेका कि भाई ये आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगा आपने किया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री के नीचे चाय की दुकान थी। पूरा स्टाफ चाय पीने वहाँ जाता था दिन में 2 बार। उस दिन करीब 2-4-5 दिन की बात है, मास्टर जी और 2 कारीगरों का मन हुआ यार नीचे तो रोज चाय पीते हैं, 5-6 गली छोड़ के एक चाय की ढड़ी है, वहाँ चाय पीने चलते हैं। वाह, ये बाबा की मर्जी होगी कोई ना कोई इसमें। अब सुनो वहीं पे है। अच्छा। वो वहाँ चले गए, वहाँ चाय पी रहे थे, वही रद्दी वाला वहाँ पे घूमता हुआ दिख गया। ओहो। उस रद्दी वाले को उन्होंने बोला यार सामान और इकट्ठा हो गया है, चल के ले ले। रद्दी वाले ने भी नहीं सोचा कुछ, वो फिर आ गया। अब वो आ गया तो पकड़ा गया। पहले तो नहीं कबूला, ये हुआ वो हुआ। भाई साहब उसने वो सामान दिल्ली से कम 4 घंटे या 5 घंटे की ड्राइव पे उसका कोई घर था, वहाँ उसने बंद करा हुआ था। अब वो घर, अब वो जाए कैसे वहाँ से, खुलवाया कैसे जाए। बोला भाई अपने किसी यार दोस्त को बोलो। अब वो जिसको फ़ोन करे उसको पता, वो तो हाथ खड़े कर दे। बड़ी मुश्किल से एक बंदे को उसने बुलाया, उसका कोई भाई आई था। अब ये सारा करते करते रात हो गई। कैब करके स्टाफ के लड़के को उसको भेजा गया चाबी दे के। वो बंदा हमारे पास बंद ऑफिस में, हम भी वही बैठे हैं। वहाँ पहुँचे, पड़ोस वाले नहीं तैयार खोलने देने की कि हम क्यों खोलने दे किसी और का कमरा। ठीक बात है भाई बात कराई गई, कमरा खोला गया, हमारा सामान तो था ही था, और होगा भी कम से कम नहीं तो वहाँ पे 5-6 हज़ार तो शर्टें थी, 4-5 लैपटॉप थे, और उस समय लैपटॉप चले थे। वो चोरी करता होगा बेटा। तो खैर हम सामान वापस आया हमारा। उसके बाद ये हुआ कि भाई इससे लिखवा लो, ताकि कल को ये ना कह दे कि हमने इसको बंद करके रखा था। तो उसने हमें लिख के दिया कि भाई इन्होंने मेरे को अपने पास रखा था क्योंकि इनका सामान मैंने चुरा लिया था। उसको बोला कि भैया ना तुम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। खैर वो भाई साहब वो सामान दे के चले गए। अब आप इसको क्या कहोगे, मुझे ऑनेस्टली बताओ क्या कहोगे। कुछ मतलब क्या चोरी नहीं पकड़ी जाती, यहाँ चोर बगल में आके कह रहा है मुझे पकड़ लो, मेरी वो जगह वहाँ से ले लो। ये बाबा के आगे तो मैं कह रहा हूँ किसी की नहीं चलती। और वो जो चाहते हैं और जो आप चाहते हैं, मान लीजिए, और आप चाहें कि बाबा मुझे ये काम है, तो श्रद्धा से अगर आप कहें, और फिर वो कहते हैं सबूरी रख, श्रद्धा है ठीक बात है, पर
पेशेंस सबूरी बहुत रखो, जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो वन डे आपको जो आप चाह रहे हो वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज एक तन्मय, हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म कटने बहुत जरूरी हैं। ठीक बात है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें वो दुख दे ही नहीं, ऐसा विच तो इज नहीं। रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये करके वो करके आप वो कम कर लेते हो, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उसको अगले चरण में शिफ्ट कर रहे हो। बाबा यही कहते हैं, किताब में भी यही लिखा है। यही लिखा है। वो कहते हैं कि मैं उन कष्टों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कष्टों को झेलो ना। और फैक्ट बताऊं, कोई मुश्किल नहीं होता कष्ट झेलना। आप मुस्कुराते हुए सब कुछ झेल लेते हो। अब ये देखो, उसमें जैसे अगर उस कष्ट का एक एग्जांपल नहीं कि वेट 100 किलो है मान लीजिए, तो बाबा अगर साथ में है तो वो उसको 100 ग्राम बना के आपको झिलवाएंगे ज़रूर। कारण ये कि जो कर्म हमने पहले बुरे किए हैं, जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे। अगर हमने इस बार नहीं भुगते तो बाबा वो कहेंगे अगली बार करने पड़ेंगे भाई, इसलिए क्यों नहीं कर लेता अभी भाई के एक वही है ना, खत्म जैसे करो। कहा गया है कि एक पाइप है उसमें कीचड़ भरी हुई है, तो जब तक आप पानी का प्रेशर डाल के पीछे से उस कीचड़ को बाहर नहीं निकालोगे, बहाओगे नहीं, तब तक नहीं तब होगा। तक वो पाइप खाली होगा ही नहीं, होगा साफ ही होगा ही नहीं। तो अपने आप को साफ करने के लिए ये कष्ट झेलना और जीवन में जो भी आपके उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको जीना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये है कि आप उनका हाथ पकड़ लेते हो तो आप हंसते हंसते आराम से निकल जाते हो। और हर गुरुवार को और कुछ नहीं, बस एक फूल ले जाइए, बाबा के समक्ष रखिए और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते ही फिर आप बाबा को हाथ जोड़ के आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, तो वो सब जान जाएंगे कि भाई क्या उन्हें सब है, पता है, सब मालूम सब है। पता है। मैं आपको सही बताऊं कि ईश्वर के आगे आप जो मंदिर जाता है या जो मस्जिद जाते हैं, मैं बाबा के आगे मैंने आज तक ये नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए, मांगा ही नहीं। मत्था टेक झुका दिया, क्योंकि उनको पता है, मुझे रियलाइज हो गया उन्हें पता है मेरे लिए सही क्या है। जैसे ही अपन मत्था झुकाते हैं तो उनकी जो MRI मशीन है, यूँ कहें कि उनका जो वो सिस्टम है उससे वो सब पढ़ लेते हैं कि मन में क्या है। हाँ बस वो कहते हैं नहीं भैया तेरे लिए ऑडी नहीं बनी, बस खत्म बात। तू ऑडी बन के हवा में नहीं उड़ना, तुझे उड़ना। तू धरती धरती चल ले। हाँ, मुझे कह दिया कि भाई तू ज़्यादा एक्टिंग मत कर, तू बायोग्राफी बना। तो आप मैं देख लो उधर, हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ। और क्या खूबसूरत बायोग्राफीज आपने बनाई हैं। मतलब कुछ तो ऐसी हैं जिनको सुन के आंखों में लिटरली आंसू आ जाते आप हैं। मीना कुमारी सुनिए, बाप रे बाप। और उसमें कई ऐसी अभिनेत्रियां और अभिनेता, जैसे राजेश खन्ना जी, वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। परवीन बाबी अंत समय में भी साईं बाबा की मूर्ति के साथ में थी वो। तो सबने चमत्कार देखे। अभी लेटेस्ट में अनिल कपूर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। अनिल कपूर जी ने कहा था कि भाई मैं एक तमिल फिल्म की शूटिंग कर रहा था और फिल्म लग चुकी थी और वो शुरुआती दौर थे, तो मैंने सोचा कि मुझे कौन जानेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैं शिरडी मंदिर आया हुआ था, तो वहाँ पर एक साउथ से कोई बस आके रुकी, उन सब लोगों ने मुझे पहचान लिया, अरे ये तो वो हमारी इस फिल्म में थे। तो बाबा ने उस दिन कहा बोले कि तू आगे कर काम, फिर हिंदी भी करी, सब करी। तो ये चमत्कार जो है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी ही महसूस करता है। हर वो शख्स जो बाबा से जुड़ता है ना, उसको अपने आप ये पता चलता जाता है कि असल ज़िंदगी क्या है और बाकी जीवन में मिथ्या क्या है। बिल्कुल, आप बाबा से जुड़ो, मैं कहता हूँ जिससे भी जुड़ो, अपने आप को भूल के जुड़ो। संत समागम तभी है, जब तक आपके अंदर मैं है ना, तब तक आप नहीं जुड़ सकते। कि मैंने उंगली पकड़ ली है, अरे आप उंगली पकड़ने वाले कौन होते हो? उंगली तो वो पकड़ेगा ना। बिल्कुल। और वही, अब मैं एक बाप हमेशा बच्चे की उंगली पकड़ता है। आप कैसे? हाँ, वही बच्चा इस लायक नहीं बच्चा भाग के पकड़ने की कोशिश करता है, तब फिर बोले कि चलो हाँ तू कोशिश कर रहा है तो आजा पकड़ लेता हूँ तुझे मैं। ये जैसे आज जैसे इस पॉडकास्ट की बात करें हम दर्शकों की, हम बाबा जी के नाम से हम सोच रहे थे और विद इन फ्यू आवर्स ये चीज़ हो गई। हाँ, सब हो गया। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं पहले एपिसोड में क्या करने वाला हूँ। हाँ, ये चमत्कार है। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, ये चमत्कार, ये आशीर्वाद, सही बात है। ये चमत्कार है। और ये ऐसी ही जो कहानियाँ हैं
श्री साईं बाबा की, शिरडी से संसार तक। यूं ही माइक पे तरुण पे हम बातें करते रहेंगे। आज निखिल कपूर जी हमारे साथ में आए, इन्होंने बहुत अच्छी अपने मन की बातें साझा की, बताया, और इनको साईं बाबा ने किस तरह अंदर तक छुआ है वो सब इन्होंने बयान किया। एक संदेश जो आप सबके नाम, जो अभी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो मैं है ना, ये हर चीज़ का दुखद अंत है। चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे ऊपर वाले के प्रति आपका जुड़ाव हो, कुछ भी हो, जिस दिन ये मैं ख़त्म होता है ना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका सुख, आपकी आसक्ति सिर्फ इस मैं से होती है। ये मैं ख़त्म होता है ना तो कुछ नहीं रह जाता। जी। सुख दुख कुछ नहीं है, सब सब- झूठ है ये सब मैं है जो कहता है मैं दुखी हूँ, हम्म, मैं बहुत खुश हूँ, हम्म, मैंने ये किया, हम्म। मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं ही है बस। ये मैं ही है। अरे आप हो क्या? एक सेकंड में उसने वो खींची आपके अंदर जो शक्ति है, आप तो कुछ रह ही नहीं गए ना। हाँ आप तो वो करंट तो किसी और के हाथ में है। अच्छा, एक बात मुझे इसमें चलते चलते सलीम खान साहब की याद आती है। सलमान खान साहब के पिताजी बोलते, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत पहले समझ गया था। वो अक्सर एक रुमाल निकालते हैं, आपने देखा होगा वो वीडियो, रुमाल निकालते हैं, वो बोलते हैं कि रुमाल का ये छोर आपका जन्म, हाँ, ये छोर आपका अंत, हाँ, बीच में आपका जीवन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप इसके ऊपर आपका कंट्रोल था? बोले नहीं। तो छूट गया, ये कंट्रोल नहीं था। बीच का पकड़ के रखा, इस पे आपका कंट्रोल है, एंड पे नहीं है, वो गिरा दिया। तो जब और छोर का ही आपका कंट्रोल नहीं, बीच का कैसे कर सकते? बीच का आप क्यों पकड़ के बैठे हो? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो है उसमें वो खुश रहो। एक, जैसे वो आनंद पिक्चर का है, ये सब एक दृश्य है, हाँ, चल रहा है, आप इसके पात्र इंजॉय करो, बस लाइफ बस। इज टू एंजॉय एंड टू सरेंडर टू जो भी आप गॉड मानते हैं। पर हम कहेंगे कि एक बार जैसे जो बातें हैं साईं बाबा के लिए गलत जो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसी बातों को न तो और प्रमोट किसी करें, के लिए भी, हाँ, किसी के लिए भी नहीं करे। हम खुश रहें, सबके साथ रहें। और जितने भी हमारे देश में, सनातन धर्म में और हमारे संपूर्ण देश में अनेकों संत, अनेकों सूफी संत सब हुए और सब जन कल्याण के लिए आए थे, और आज भी वो और जो जन कल्याण कर रहे सॉरी हैं। भाई, जो जन कल्याण करने वाले संत होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते हैं मैं सही तू वो गलत, कभी नहीं कहते। वो ये भी नहीं कहते मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, नहीं कहते। वो कुछ गुरु नहीं कहते। कभी अपने आप को गुरु शो ही नहीं करता। अरे जो अगर सपोज जैसे आज की हम बात करते हैं, अब चलते चलते देखो बातें ऐसे बढ़ती है, बाबा की बातें ही बढ़ती। बाबा चाहते तो बाबा को कितने लोग वो चाहते थे, लेकिन फिर भी वो सबके घर जाके भिक्षा मांगते थे, और उन्हीं घरों में जाते थे फिक्स, हाँ, है ना। और इतने बजे से और नहीं मिलता तो वो इतना कहते ए माई कुछ खाने को दे, कोई ना दे तो भी वो आ जाते। लेकिन वो घर भी कितने धन्य होंगे, सोचो जिनके घर बाबा रहे। और बाबा हम सबके घर आते हैं, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हम देने वाले नहीं हैं। अब परेशानी यही है ना कि हमारे अंदर जो ये है ना, अच्छा ये इसको देना है, इसको नहीं देना है, ये थॉट नहीं आना चाहिए। अरे आप कौन हो देने वाले यार? आप तो कोई हो ही नहीं। ना ये रोटी आपकी, ना अन्न आपका, ना घर आपका, ना ये हवा आपकी। आप कहाँ से दे दोगे? कौन है आप? कौन है? तो आप अपने आप को तलाशिए और उसमें अंदर जो डिवाइन पावर है उसे महसूस कीजिए। और यूं ही हम मुलाकात करते रहेंगे। निखिल जी आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। तरुण, ओम साई राम, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन तो बाबा की बातें करके बहुत अलग ही आनंदमय हो गया है। आनंदमय हो गया। और ऐसे ही साईं बाबा की कहानियाँ शिरडी से संसार तक टीवी का टीवी जो हमारा चैनल है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, और हमारा पॉडकास्ट जो है माइक पे तरुण यहाँ पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम, धन्यवाद। आपने ओम साई राम।